अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग निरूपण इस शीर्षक की इस मालिका में आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, शुभागमन, सुस्वागतम। मित्रों, सर्वांग योग ये छोटी सी एक पुस्तिका है, छोटी सी पुस्तिका है और इसमें 8 अध्याय है। और इस पुस्तिका में जो वेदों ने जिसे नेति नेति कहा है उसका स्पष्टीकरण है, उसका रहस्योद्घाटन है। और ये नेति नेति वेदों ने कब कहा? जब उन्होंने 4 महावाक्यों की घोषणा कर दी, उसके बाद भी वेद कहने लगे नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं तो कितना, इतना ही नहीं तो कितना। यदि हम किसी को कहे कि ये इतना ही नहीं और बाकी है और शेष, तो वो शेष क्या है? वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि, वो इस ग्रंथ का फल है। और इसी ग्रंथ को हम क्रमशः आपकी सेवा में पुनः लेकर आए हैं। मित्रों, ये सिद्धांत वो सिद्धांत है जो भागते हुए अर्जुन को रणभूमि में रोक लेता है, युद्ध के लिए तैयार करता है और युद्ध की निश्चित, जिसे कहते हैं कि परिकल्पना कि युद्ध का क्या, किस लिए युद्ध करना योग्य है और किस प्रकार का युद्ध करके भी हम पापों में नहीं डूबते, इस प्रकार की विलक्षण ऐसी फिलॉसफी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भगवान ने दी। और वो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में है, लेकिन उसका स्पष्ट खुलासा व्यास जी ने नहीं किया है। उस खुलासे को करने के लिए अवतार की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि अवतार ही क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के ज्ञाता होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के साक्षी होते हैं। और इसीलिए उन्हें अवतार कहा जाता है कि वो विश्व भूमिका लेकर आते हैं। पंथ की, सांप्रदाय की और अपने गुट की ये बुद्धियाँ अल्प बुद्धियाँ कही जाएगी, क्योंकि इसमें संपूर्ण मानव जाति का या संपूर्ण सृष्टि का विचार नहीं किया गया है। लेकिन सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति ये सबके लिए सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभाषिक है और संपूर्ण यज्ञावत सृष्टि के लिए है, केवल मनुष्य के लिए ही नहीं। तो पेड़ पौधे, जलचर और पक्षी और ये जानवर, इन सभी के लिए है। इतना सर्वव्यापी सिद्धांत जन जन तक जाना चाहिए। इसलिए इस युक्ति के महान प्रचारक, औपधर्म प्रकाशक सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। जगह जगह उन्होंने शिविर लगाए और जगह जगह वो रुके। उन्होंने इस युक्ति को जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। और ओंकारेश्वर में, जो नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है, वहाँ एक कुटिया बनाई और ग्रंथ लेखन किया, इस युक्ति को शब्दबद्ध किया। और इस युक्ति का परिस्फोट होने के लिए उन्हें कपिल गुफा में भी कुछ दिनों तक रहना पड़ा, जो अमरकंटक में है। और इतना त्याग, तपस्या और समर्पण करके जो युक्ति हम तक आई है, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसको जानने के बाद ईश्वर, धर्म, कर्तव्य आदि विषयों के विषय में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसी ये युक्ति है। और इस युक्ति को विशेष लाभ उन्हें ही होता है जो ईश्वर, धर्म, कर्तव्य क्या है इसकी तलाश में जुटे हुए होते हैं। और यही संकेत है कि वो अनेक जन्मों से ईश्वर, धर्म, कर्तव्य आदि विषयों को खोज रहे थे
और जो खोजता है उसे ही मिलता है। खोजा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो खोजता है उसे ही मिलता है। और ये खोज कब शुरू होती है? जब हमारा मन निर्मल होता है, बुद्धि सात्विक होती है, तब ये इच्छा जागती है कि देखूं निज स्वरूप में, मैं अपना ही स्वरूप देखूं, मैं कौन हूं, किससे बना हूं, कैसे बना हूं, कैसे आया, किस लिए आया। ये अनंत प्रश्न तब उपस्थित होते हैं जब हम जात पात, कुल, भाषा, देश, संप्रदाय इस प्रकार के द्वंद्वों से ऊपर उठते हैं। और जो ऊपर उठता है उसी को सब कुछ दिखता है। वो जानता है कि ये शरीर कुछ समय के लिए मिला है। शरीर मिलने का मुख्य प्रयोजन इस स्वस्वरूप को जानकर अपने कर्तव्य में उपस्थित होना यही है। केवल जन्म लेकर किसी तरह पशु की तरह जीवन को गुजार देना और अंत में इस देह का त्याग कर देना, यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम चलता ही न रहे। इसमें वो यानी ब्रेक लगे कि हम अब अपनी इच्छा से आएंगे। अपनी इच्छा से कब आते हैं हम? अब तो हम प्रकृति की इच्छा से आते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को आत्मसात करने के बाद हम अपनी इच्छा से आते हैं। और जिसका उदाहरण अनेक जगह स्थानों पर दिखता है। जो अपनी इच्छा से आते हैं वही अपना कर्तव्य करते हैं, यानी विश्वरूप परमात्मा को जानकर विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करते हैं। और मनुष्य को अनन्य भाव से सेवा करने में प्रवृत्त प्रेरित करने वाला ये सिद्धांत सर्वांग योग है। इस ग्रंथ के विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो का। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। ये मायानंद जी की घोषणा इसी ग्रंथ में है। आइए ऐसा आह्वानात्मक ग्रंथ हम समझेंगे और उसका जो बोध है वो हृदयस्थ करेंगे। और इसके लिए सद्गुरु एक माध्यम भी देते हैं। कहते हैं कि ये विज्ञान की रीति है, ये अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, श्रुति स्मृतियाँ नहीं है कि किसी ने बता दिया हमने सुन लिया और हम बता रहे हैं। नहीं, ये विज्ञान की रीति है। यहाँ जांचो, परखो, कसौटी लगाओ और यदि तुम्हारी बुद्धि में ये सिद्धांत बैठता है तो उसे अपनाकर सदैव के लिए प्रसन्न, आनंदी, सुखी और समाधानी हो जाओ और अपने सहित सबको प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए इस यात्रा का समापन करो। कबीरा आए जगत में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। इस लक्ष्य को पाने के लिए ये सर्वांग योग पुस्तिका भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जी ने दी हुई ये सद्गुरु योग युक्ति है। इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर और हम सब विज्ञानी इसी पुस्तिका का परिचय प्रचार कराना चाहते हैं। और ये वैश्विक सिद्धांत है, इसलिए इसका अति महत्व है। हम अपने पाठकों से भी विशेष प्रार्थना करेंगे कि वो सर्वांग योग निरूपण मालिका को शेयर करें और आपस में सब मिल बैठकर इन एपिसोड्स में दर्शाए हुए विचारों का मनन चिंतन निधिध्यासन करें, जांचें, परखें, अपनाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति देकर हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। नर्मदे।